बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दिवी क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्यपुस्तक सारंगी का एक और पाठ जिसका नाम है बादल। और ये क्या है? ये है कविता, आनंदमयी कविता बादल। जैसा किसका नाम है बादल, तो ये कविता किसके बारे में है? बादल के बारे में। ये देखिए, इसमें बादल बने हुए हैं, काले काले बादल आसमान में छाए हैं। और ये देखो, ये बच्चे बैठे हुए हैं, ये लड़की बादल को देख रही है। बारिश हो रही है तो ये लड़का नाव चला रहा है। मोर नाच रहा है और ये गाय गाय भीग रही है। चलिए पढ़ते हैं कविता को। काले काले पानी वाले आसमान में बादल छाए, बोलो कैसे आकर छाए। काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए, बोलो कैसे आकर छाए। हवा पकड़कर लाती सरसर, छाए जैसे काले कंबल, कितने सुंदर लगते बादल। हवा पकड़कर लाती सरसर, छाए जैसे काले कंबल, कितने सुंदर लगते बादल। पेड़ों जैसे भेड़ों जैसे लगते, जैसे चलते घोड़े, बन जाते हाथी के जोड़े। पेड़ों जैसे भेड़ों जैसे लगते, जैसे चलते घोड़े, बन जाते हाथी के जोड़े। नन्हे जलकण गए भाप बन, उसी भाप ने ठंडक पाई, बादल बरसे बरसा आई। करते गड़गड़ आते चढ़, बिजली बादल को चमकाए, अंधियारे में राह दिखाए। करते गड़गड़ आते चढ़, बिजली बादल को चमकाए, अंधियारे में राह दिखाए। मोर मगन मन झूम झूम छनन छन, झूम झूम कर नाच दिखाए, खुश होकर गाना गाए। मोर मगन मन झूम छनन छन, झूम झूम कर नाच दिखाए, खुश हो कर गाना गाए। बरसे बादल कल कल छल छल, तैर चली कागज की नैया, पूंछ उठाकर भागी गैया। तो ये थी कविता। अब हम पढ़ेंगे इसको, इसका मीनिंग समझेंगे। काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए। आसमान में बादल कैसे आते हैं? बादल तो वाइट भी होते हैं, सफ़ेद भी होते हैं और काले भी होते हैं। तो सफ़ेद बादल तो आपको मिल जाएंगे आसमान में देखने को, लेकिन काले बादल तभी मिलेंगे जब बारिश वाले काले बादल आते हैं। तो क्या होती है? बारिश। ये देखिए, बोलो कैसे आकर छाए। जब काले बादल आकर आसमान में छा जाते हैं तो उसका मतलब क्या है? कि बारिश होने वाली है। हवा पकड़कर लाती सरसर, छाए जैसे काले कंबल, कितने सुंदर लगते बादल। जब काले बादल आते हैं तो हवा भी बहुत तेज़ से चलती है, तो हवा के साथ बादल उड़ उड़कर आ जाते हैं और कैसे छा जाते हैं आसमान में? जैसे काला कंबल किसी ने डाल दिया हो, तो पूरा आसमान काला काला हो जाता है। और बादल कितने सुंदर लगते हैं। पेड़ों जैसे भेड़ों जैसे। कभी आपने बादलों की तरफ देखा है? उसमें कौन कौन सी आकृतियाँ बन जाती हैं, आकार बन जाते। कभी लगता है कि पेड़ों जैसा है, कभी लगता है भेड़ दिख रही है उसमें, और कभी कैसे लगता है जैसे घोड़े दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं। बन जाते हाथी के जोड़े, या कभी कैसे लगेंगे? जैसे हाथी के जोड़े बने हों उसमें। मतलब बादल में कोई भी आकृति आप जो देखोगे वैसी आकृति आपको देखने को मिल जाएगी। नन्हे जलकण गए भाप बन। नन्हे नन्हे जल के जो कण होते हैं वो क्या? भाप बन जाते हैं। अब इसमें बताया गया कि कैसे पानी बरसता है। तो नन्हे जो जल के कण होते हैं भाप बनकर क्या होता है? भाप बन जाते हैं। उसी भाप ने ठंडक पाई, और वही भाप ठंडी होकर क्या होता है? बादलों में चली जाती। जब भाप बनते ही भाप उड़कर जाती है तो वो बादल बन जाते हैं, और जब ठंडा हो जाता है तो बादल बरसने लगते हैं, वर्षा आ जाती है, वैसे बारिश हो जाती है। करते गड़गड़ आते चढ़, जब बादल आते हैं तो आवाज़ आती है गड़गड़ की, और हवा के साथ बादल झूमकर आते हैं, चढ़ आते हैं। बिजली बादल को चमकाए। और जब बहुत तेज बादल बारिश होती है, आंधी तूफान आता है, तो बिजली भी चमकती है। तो बिजली क्या करती है? बिजली चमककर बादल को अंधियारे में राह दिखा रही है, रास्ता दिखा रही है।
मोर मगन मन, और जब बारिश होती है तो मोर भी क्या करता है, मगन होकर खूब झूमने लगता है, झूम झूम कर नाचता है। ये देखो मोर नाच रहा है, देखें आपने, मोर बोलता भी है जब बारिश होती है। झूम झूम कर नाच दिखाए, और झूम झूम कर मोर क्या करता है, नाच भी दिखाता है, घूमता है, पूरे पंख फैलाकर नाचता है। देखो नाच रहा है ना ये। खुश हो कर गाना गाए, और मतलब जब मोर नाचता है, खुश हो जाता है, तो गाता भी है, बोलता भी है। बरसे बादल, बादल बरस रहे हैं, कल कल छल छल करके बादल बरस रहे हैं। तैर चली कागज की नैया, नैया माने नाव। ये देखो बच्चा चला रहा है कागज की नाव। आप लोग भी बनाते हो ना, जब बारिश हो जाती, पानी भर जाता है, तो ये भी बना रहा है। नैया माने नाव। पूंछ उठाकर भागी गैया, और ये देखो गैया, गैया क्या कर रही है, पूंछ उठाकर भाग रही है। कि जब बारिश होती तब जानवर भागने लगते हैं ना, तो वैसे ही ये गाय भाग रही है। तो कैसी लगी ये कविता, मज़ेदार थी ना, आप लोगों को पसंद आई ना? वेरी गुड। इस कविता को बार बार पढ़िए और लय से गाकर सुनाइए कक्षा में। चलिए इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं अब हम। बातचीत के लिए क्या है, बारिश बातचीत के लिए, बारिश आने से पहले कैसा मौसम होता है। अच्छा जब बताइए, जब बारिश होने वाली होती तो कैसा मौसम होता है। आसमान में बादल से छाने लगते हैं और सूरज चला जाएगा। बारिश कैसे होती है और बारिश होती कैसे, अभी बताया ना आपको। जल के नन्हे कण होते हैं जो भाप बन जाते हैं, भाप बनकर ऊपर जाते हैं, और जब वो बादल बनते हैं और फिर ठंडे हो जाते हैं, जब बादल भारी हो जाता है तो बारिश होने लगती है। आपको बारिश के मौसम की सबसे अच्छी बात क्या लगती है, अब आप बताइए, आपको क्या अच्छा लगता है। बारिश में नहाना, खेलना, या नाव बना कर उस बारिश में चलाना। क्या बारिश से कभी कोई परेशानी भी होती है, आप बताइए, बारिश से क्या कभी कोई परेशानी हुई आपको। होती तो है, जब ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो सड़कों पे पानी भर जाएगा, पानी भर जाएगा तो हम स्कूल कैसे जाएंगे, और हमारे घरों में भी पानी भर जाता है, कपड़े नहीं सूख पाते हैं, बारिश से कीचड़ भी हो जाता है सड़कों पे। तो परेशानी तो होती है, लेकिन ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो परेशानी होती है। कविता के आधार पर उत्तर लिखिए। अब आपको उत्तर लिखने हैं। बादल कैसे बरसते हैं, तो बताया ना कैसे बरसते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पर लिखना है। मोर कैसे नाचते हैं, पंख खोलकर, घूमकर, झूमकर, गाकर नाचते हैं। हवा कैसे चलती है, बताइए हवा कैसे चलती है, वो आपको यहाँ लिखना है। चित्रकारी और लेखन, अब आपको चित्रकारी करनी है। क्या चित्रकारी करनी है, देखिए। जब आसमान में बादल हों, आसमान को ध्यान से देखिए, आपको कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं। कि जब आसमान में बादल होते हैं, कभी देखा है आसमान की तरफ, खाली टाइम में बैठ के ऊपर देखा करो बादलों को, तो ध्यान से देखो कौन कौन से आकार, आपको कोई आकार दिखाई दे रहा है इसमें। इन बादलों के आकारों के चित्र अपनी कॉपी में बनाइए। आसमान और बादलों के बारे में कुछ वाक्य भी लिखिए। तो मतलब जो आपको बादल में चित्र दिख रहे हैं उनको अपनी कॉपी में बनाओ, और उन बादलों के बारे में कुछ वाक्य भी लिख कर दिखाइए कॉपी में अपनी। अब क्या है आगे, शब्दों का खेल। क्या है शब्दों का खेल में, बादल शब्द सुनने पर आपको बिजली, मोर आदि की तरह अन्य कौन से शब्द याद आते हैं। इन शब्दों को लिखिए और आपके शब्द बादल शब्द से कैसे जुड़ते हैं सभी को बताइए। अब क्या करना है इसमें, देखिए यहाँ पे क्या बना है, ये बादल, बीच में तो आ गया बादल। बादल शब्द को सुनकर किस किस चीज़ की याद आती है, बिजली, मोर, हवा, पानी, ओले, कागज़ की नाव भी बनाते हैं, और छाता, और क्या, भीगना बारिश में, और खेलना, ये सब याद आता है। रेनकोट भी पहनते हैं बहुत से लोग। बारिश बादल का नाम सुन के हम इन सब चीज़ों के नाम भी याद आते हैं। आपको और भी जो चीज़ों के नाम याद आ रहे हों, आप उनको यहाँ पर लिख सकते हैं। लिखिए उनको और बताना है कि कैसे आप इसको करते हैं। मिलान कीजिए और नए शब्द बनाइए। अब क्या करना है हमको, शब्द मिलाने। जैसे देखो दिया, मोर, रात, सूरज, नील, गुलाब, समाचार, सदा, मुखी, बहार, पंख, जामुन, पत्र, गाय, रानी। तो ये दोनों तरफ शब्द दिए हैं, आपको इनमें से शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाना है। जैसे देखो इन्होंने एक बनाकर दिखाया हुआ है, यहाँ से मोर उठाया, यहाँ से पंख उठाया, तो क्या बन गया, मोर पंख। ऐसे ही रात को उठाना है तो रात के साथ में क्या लगेगा, यहाँ पर देखो कौन सा आएगा, रात, मुखी, बहार, जामुन, पत्र, गाय, रानी, रात रानी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, रात रानी। अब सूरज, सूरज के साथ में क्या जाएगा, सूरजमुखी, सूरजमुखी का फूल होता है ना, तो हम यहाँ पे सूरजमुखी लिख सकते हैं। फिर नील, नील के साथ क्या आएगा,
नील, जामुन, पत्र, गाय, क्या आएगा इसमें? नील गाय, नील गाय होती है ना, तो नील गाय लिखेंगे हम यहाँ पे। फिर गुलाब जामुन, गुलाब जामुन खाया है ना, वही वाला गुलाब जामुन। अब समाचार, समाचार के साथ में क्या आएगा? समाचार क्या होता है? समाचार पत्र, अखबार, न्यूज़पेपर, तो इसको समाचार पत्र शब्द नया बन जाएगा, वो हम यहाँ लिखेंगे। सदा बहार, सदा बहार ये रहा, तो सदा बहार को मिलाकर यहाँ लिखेंगे। सदा बहार क्या होता है? फूल होता है ना सदा बहार का, वही, वो आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए अगली एक्सरसाइज देखते हैं क्या है यहाँ पे। कविता में देखकर सही शब्द चुनकर लिखिए। अब कविता में देखकर आपको ये लाइनें पूरी करके, हवा लाती सरसर, तो कैसे अब वो लाइनें वहाँ पर पढ़िए कविता में और यहाँ पर इसको भरिए। नन्हे जलकर गए बन, भाप बन, मगन मगन मन मोर, मगन मन झूम छनन छन, बरसे बादल कल कल गड़गड़, तैर चली कागज की नैया, पूंछ उठाकर भागी गैया। इन शब्दों को पढ़िए, बच्चों और वस्तुओं के नामों को अलग अलग लिखिए। अब इन शब्दों को पढ़ना है और इनके नाम अलग अलग लिखने हैं। मतलब बच्चों के नाम अलग लिखो, वस्तुओं के नाम अलग लिखना। ये देखो लिस्ट दी हुई है, बच्चों के नाम, वस्तुओं के नाम। तो आपको क्या करना है? इन शब्दों को पढ़ना है। पहले तो क्या लिखा है? टिल्लू, टिल्लू किसका नाम होगा? बच्चे का, तो यहाँ लिखेंगे। शक्कर तो वस्तु हो गई, वो यहाँ आएगी। मुन्ना भी बच्चे का नाम है, मुन्ना यहाँ आएगा। गन्ना, गन्ना वस्तु हो गई, गन्ना इधर आएगी। लड्डू भी वस्तु हो गई, लड्डू नाम भी हो सकता है। मक्खन भी वस्तु हो गई। मुन्नी, मुन्नी नाम होता है, मुन्नी यहाँ आएगा। राजू भी नाम होता है, राजू यहाँ आएगा। हल्दी, हल्दी वस्तु हो गई, वस्तु में आएगी। मुन्नू नाम होता है, नाम में आएगा। भुट्टा भी वस्तु हो गई, बस्ता भी वस्तु हो गई। पप्पू नाम होता है, पप्पू यहाँ आएगा। तो ऐसे हम इनको बना के अलग अलग कर लेंगे, वस्तुओं को और बच्चों के नामों को। अब देखिए अगला क्या है। नीचे दिए गए चित्रों का मिलान सही शब्द से कीजिए। तो कुछ चित्र दिए हैं और शब्द दिए हैं, आपको क्या करना? मिलाना है इन दोनों को। तो देखेंगे ये क्या है भाई, क्या बना है ये, बताइए। इसमें से क्या आएगा? जल है, वृक्ष है, मेघ है या पृथ्वी है? मेघ माने क्या होता है जानते हैं? बादल। तो ये क्या है? बादल। तो बादल को क्या और कहते हैं हम? मेघ। तो इसको हम इससे मिलाएंगे। अब इसमें क्या है? गिलास में क्या होता है? पानी। पानी क्या है? जल, इसका पर्यायवाची होता है, ये रहा जल, इसको हम इससे मिलाएंगे। अब ये क्या है? ग्लोब, पृथ्वी, पृथ्वी का है ना ये चित्र, तो इसको किससे मिलाएंगे? पृथ्वी से। और ये क्या बचा? पेड़। पेड़ को हम क्या कहते हैं? वृक्ष भी कहते हैं, तो इसको हम इससे मैच कर देंगे, वृक्ष से। अब क्या करना है यहाँ पर हमको? चित्र देखिए और दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों को भरिए। चित्र देखो भाई, क्या है इस चित्र में? सूरज है, बादल है, पेड़ है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें देखो बादल बन रहे हैं। जब सूरज तेज गर्म होता है, धूप ज़्यादा तेज होती है, तो क्या होता है? जो पानी होता है वो भाप बन के देखो ऊपर जा रहा है, ऊपर जाकर बादल बन जाता है। फिर बादल में जब ठंडा हो जाता है तो वो बारिश बन के फिर से नीचे आ जाता है। ये चक्र है, जल चक्र कहते हैं इसको। वही पानी ऊपर जाकर भाप बन जाता है, फिर ठंडा होकर बरस कर फिर नीचे आकर मिल जाता है। तो क्या करना है? इसमें शब्दों से रिक्त स्थान भरना है। सूरज के प्रकाश से बढ़ती है, क्या बढ़ती है? देखो पानी, बादल, भाप, बूंदें, गर्मी। तो क्या आएगा यहाँ पे? गर्मी बढ़ती है। गर्मी पानी को क्या बना देती है? जब पानी गर्म होता है तो क्या बनता है? भाप। यहाँ क्या आएगा? भाप बनाती है। भाप ऊपर जाकर क्या बन जाती है? बादल, बादल बनाती है। बादल नन्ही नन्ही बरसाते हैं, क्या बरसती हैं बादल से? बूंदें। नदी नालों में भर जाता है, क्या भर जाता है बारिश में? पानी। तो नदी नालों में क्या भरता है? पानी भर जाता है। तो इस तरीके से हमने ये वाली एक्सरसाइज भी कर ली। अब हम ये पढ़ेंगे, ये क्या है? पहेली। पढ़िए चलिए, क्या है? काली भूरी नीली है, लाल गुलाबी पीली है, बरखा से यह बचाती है, धूप नहीं आ पाती है, रहती है सिर के ऊपर, फैली रहती है तनकर, सुंदर सी है जानो तुम, अपने सिर पर तानो तुम। बताओ क्या है भाई ये चीज़? क्या है ये? छतरी, छाता। और दूसरा क्या है?
ऊपर देखो उड़ा जा रहा, मुड़ा जा रहा अब ये, लेकिन वापस भी आएगा, मगर न जाने कब ये। आसमान में उड़ जाता है। डैने कितनी भारी, क्या ये चिड़िया है? अरे नहीं, यह काफ़ी बड़ी सवारी। क्या है ये? हवाई जहाज़। देखा है ऊपर हवाई जहाज़? वही है। और ये क्या है? चित्रकारी और लेखन। अब क्या चित्रकारी करनी है आपको? नीचे दिए गए चित्र में रंग भरिए। चित्र के आधार पर 5 से 6 वाक्य भी लिखिए। देखो ये चित्र दिया है, ये बच्चे बैठे हैं अपने मम्मी पापा के साथ में। तो आपको क्या करना है? आपको इस चित्र में रंग भरना है और इन पर 5-6 वाक्य, नीचे जगह जो दी हुई है उसमें आपको वाक्य लिखने हैं। कहानी बनानी, छोटे छोटे वाक्य इनको देख कर लिखते जाइए। कौन कौन बैठा है, क्या कर रहे हैं, किसके साथ बैठे हैं, क्या देख रहे हैं, ये सब आपको करना है। तो इसमें अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर रंग भरिए और इसको पूरा करके वाक्य लिखकर दिखाइए। कैसा लगा पाठ और कैसी लगी कविता, कैसी लगी आपको पहेलियाँ, ये बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे पढ़ना सीख सकें और इस बढ़िया सी कविता का आनंद ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए इसको, वीडियो को।